तो वी गॉट डाटा टाइप्स इंटीजर, ठीक है, जिसमें होल नंबर्स होते हैं 45 -45, ठीक है। रियल नंबर्स जिसमें फ्रैक्शन पार्ट होता है 3.5 एंड -3.5 4.5 फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद बूलियन होता है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ होल ट्रू और फॉल्स दो वैल्यूज होती हैं। फिर आपके पास कैरेक्टर होता है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल लेंथ के आपके पास लेटर्स होंगे, जिसके अंदर नंबर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। और फिर स्ट्रिंग होता है जिसके अंदर आपके पास पूरे पूरे स्ट्रिंग्स आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल gmail.com, ठीक है। इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स और ये सारा कुछ आ जाता है इस तरह का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कोई, हाँ, आपके पास कुछ लैंग्वेजेस में डेट टाइप की होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। उसके अंदर आपके पास एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के हिसाब से सेव होता है। आपके फॉर एग्जाम्पल डे होगा और मंथ होगा 01, और फिर आपके पास ईयर होगा फॉर एग्जाम्पल 1999, ठीक है ना। ये आपके पास इस तरह करके डेट सेव होगी। पाइथन में बाय डिफॉल्ट नहीं होता, लेकिन आई एक्सप्लेन टू यू वो उसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब आ जाए जल्दी से पाइथन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले जिक्र किया हुआ है कि आइडेंटिफायर्स लिखने का क्या तरीका होता है, ठीक है। तो आइडेंटिफायर मेंशन करने का हमारे पास पाइथन में भी वही रूल है जो हर जगह होता है कि आपने कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करने हैं और आपने हमेशा लेटर से स्टार्ट करना है। बाकी पाइथन में ये खासियत होती है कि ऑल पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, विच मीन्स वन वर्सेस वन वर्सेस वन, और ठीक है, वन और वन, ये तीन डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इनका केस डिफरेंट है। देयर थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है, इसका ख्याल रखेंगे हम, ठीक है। अच्छा जी, सो अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल पाइथन में नाउ टू यूज वेरिएबल्स यू हैव टू डू डिक्लेरेशन देन यू गो अबाउट यूजिंग देम, ठीक है ना। डिक्लेरेशन ये होता है कि आप उसकी टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन करनी है तो इट वुड लुक समथिंग लाइक डिक्लेयर, and this is pseudocode by the way, number of type इंटीजर, ठीक है ना। या फिर आपकी बुक में फॉर एग्जांपल एक इस तरह लिखा हुआ है डिम करके नंबर एज इंटीजर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। यू नॉट रिक्वायर्ड टू राइट सूडो कोड बट यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। सो ये देखो कि ये बेसिकली डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन इज बेसिकली मेकिंग एन अनाउंसमेंट कि मैं एक वेरिएबल यूज करने जा रहा हूँ जिसका नाम ये है और उसकी टाइप ये है, ठीक है। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल डिक्लेयर कर देता हूँ स्ट्रिंग या टेक्स्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, तो दिस इज व्हाट इट वुड लुक लाइक, ठीक है। अच्छा, पाइथन में मजे की बात यह है कि पाइथन में डिक्लेरेशंस होती नहीं है, ठीक है ना। पाइथन में डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? द फर्स्ट असाइनमेंट। तो फॉर एग्जांपल मैंने नंबर डिक्लेयर करने के बाद उसको वैल्यू दे दी 100, तो चूंकि ये पहली दफा मैं इसको एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, दिस इज कंसिडर्ड इट्स इनिशियलाइजेशन, ठीक है। बाय द वे दिस इज अ कमेंट इनिशियलाइजेशन, ये मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश में आपके कमेंट लिखा हुआ है। अच्छा, इसी तरह से टेक्स्ट के अंदर मैं अगर सेव करूँ कुछ, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस इज ए टेक्स्ट आप स्ट्रिंग सेव कर लेते हैं, तो ये भी उसका एक पहली आपने चूंकि स्ट्रिंग असाइन की है, तो ये इसके इस सूरत में ये इनिशियलाइजेशन कहलाएगी, ठीक है ना। बाद में सब्सिक्वेंट असाइनमेंट्स, असाइनमेंट कैसे होते हैं ये आपके एरो के साथ, बाद में सब्सिक्वेंट असाइनमेंट्स जो है दे वॉन्ट बी कंसिडर्ड इनिशियलाइजेशन बिकॉज इनिशियलाइजेशन इज द फर्स्ट असाइनमेंट। ये आपकी इनिशियलाइजेशन है, बाकी आपकी रेगुलर असाइनमेंट्स ही कहलाती हैं। अच्छा जी, तो पाइथन में क्या होता है? पाइथन में टाइप डिक्लेरेशन होती ही नहीं है। सो पाइथन में बड़ा सिंपल तरीकेकार है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी एक आइडेंटिफायर को एक स्पेसिफिक टाइप पे लिमिट करना है, तो आप ऐसा करें कि उसको उसी टाइप के डाटा से इनिशियलाइज कर दें। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक नंबर असाइन करना चाहता हूँ टाइप इंटीजर, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली उसको एक वैल्यू दे दूंगा इंटीजर टाइप की। ना 100 इज इन नंबर, तो मैंने नंबर को 100 दिया, दैट मीन्स कि फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स दिस विल नंबर विल बी ट्रीटेड एज एन इंटीजर। And by the way, this is how you write a comment in Python. This is an integer type. अच्छा, कैम्ब्रिज जैसे कोर्सेज में ना रिक्वायरमेंट होती है पाइथन के लिए स्पेसिफिकली कि इफ़ यू आर डूइंग इनिशियलाइजेशन, बिकॉज पाइथन में डिक्लेरेशन होती नहीं, तो कैम्ब्रिज रिक्वायर करता है कि आप कमेंट्स के अंदर डिक्लेरेशन अलग से करके दिखाएं, ठीक है, जस्ट टू शो द एग्जामिनर कि आप किस टाइप का डाटा बनाना चाह रहे थे, इवन दो इट्स क्लियर हियर कि मैं इसको इंटीजर बनाना चाह रहा हूँ,
लेकिन वो जस्ट टू मेक श्योर ये कहते हैं कि जनाब इस तरह की आप जुमला लिख दें, नंबर ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है, इस तरह करके। बट इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू गाइस, लेकिन इट डज काइंड ऑफ हेल्प फॉर पाइथन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि नंबर किस टाइप का है। लेकिन अगेन अगर आप ये नहीं भी करोगे, तो अगर आपने उसको एक इंटीजर वैल्यू दे दी है, दैट मीन्स नंबर इज टू बी सपोज्ड टू बी ट्रीटेड एज एन इंटीजर टाइप, ठीक है। इसी तरह मैं अगर इसको टेक्स्ट को एक वैल्यू दे देता हूँ लाइक दिस इज ए टेक्स्ट लाइन, तो मैंने इसका मतलब ये है कि फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स मैंने एक टेक्स्ट की वेरिएबल को ट्रीट किया है एज अ स्ट्रिंग, ठीक है ना। टेक्स्ट विल बी स्ट्रिंग फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है। क्यों? बिकॉज मैंने उसको जो पहली असाइनमेंट की है वो स्ट्रिंग टैग की है। इसका मतलब टेक्स्ट इज सपोज्ड टू बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। अच्छा जी, इसी तरह अगर आप किसी चीज को कैरेक्टर बनाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं कैरेक्टर को किस तरह दूं, फॉर एग्जांपल ग्रेड कह देते हैं। अच्छा, पाइथन में कैरेक्टर्स होते नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर बेसिकली क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसको आप सिंगल लेंथ पे लिमिट कर देते हैं। तो अब आपकी मर्जी है, अब आप सिंगल टू कोट्स में लिखना चाहें या डबल कोट्स में लिखना चाहें, तो जस्ट कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन देयर इज नो स्पेसिफिक टाइप फॉर कैरेक्टर, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रेड को ए दे दूं फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको एक सिंगल लेंथ कैरेक्टर दे दिया हुआ है, एंड यू कैन से इट इज काइंड ऑफ लाइक इट अ कैरेक्टर, बट इवन दो देयर इज नो कैरेक्टर टाइप इन पाइथन। लेकिन ये आपने इसको सिंगल लेंथ पे लिमिट करके एक स्ट्रिंग दे दिया और सिंगल लेंथ, अब कह सकते हैं इट्स लाइक अ कैरेक्टर। और कैरेक्टर बेसिकली है भी ये चीज, एक स्ट्रिंग है सिंगल लेंथ की। तो पाइथन में आपने अगर सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग दे दी, तो आप कह सकते हैं जनाब आपने कैरेक्टर दे दिया। इसी तरीके से अगर आपने किसी चीज को एज अ रियल डिफाइन करना है, तो आप उसको एक रियल नंबर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3.8 एक वैल्यू दे रहा हूँ, इसका मतलब है मैंने जीपीए को एक रियल टाइप का बना दिया, ठीक है। सो नाउ आई हैव डिक्लेयर्ड दीज फोर वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? प्लीज फील फ्री टू आस्क इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, बिकॉज आई वांट दिस डाउट टू बी क्लियर फॉर अप फ्रॉम नाउ ऑन, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जो है ना इससे ऊपर काम करें। जी, एनी क्वेश्चन सो फार? एवरीथिंग गुड? आर यू गाइस देयर? मेरी आवाज आ रही है सबको? मीराल, कैन यू हेयर मी? Yes. मीराल, आई हैव वर्स इंटरनेट देन यू बाय द वे। Yes, sir. मेरे एरिया में इंटरनेट हालांकि डीएचए फेस 5 है, लेकिन ये कि इंटरनेट बड़ा खराब है यहाँ पे। अब मैंने मोबाइल डाटा ऑन किया हुआ है। अच्छा जी, चले खैर, ये तो हमने वेरिएबल डिक्लेरेशंस कर लिया। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है। अब हम बात अगली क्या करते हैं, हाँ, बुलियन टाइप, ठीक है ना। अब बुलियन टाइप के लिए फी पेड एक फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल बना लेते हैं, और इसके अंदर ट्रू या फॉल्स दे देते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि मैंने देखो इसके छुटते ही एक बुलियन वैल्यू दे दी है, फ्री पेड फ्रॉम नाउ ऑन विल बी ट्रीटेड एज विल बी ट्रीटेड एज ए बुलियन टाइप। तो इसके अंदर इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, तो आप बुलियन डाटा टाइप भी इसके अंदर रख सकते हैं। अच्छा जी, एज ए बुलियन, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप्स आ जाते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं हमारे पास जो डेट टाइप है। अब पाइथन में बाय डिफॉल्ट डेट टाइप होती नहीं है, पहली बात तो ये। बट देर इज अ वे इन विच आई कैन eventually डिक्लेयर ए डेट टाइप वेरिएबल, ठीक है ना। अब इसको जरा ध्यान से सुनना है हमने। इसके लिए पहले तो मुझे क्या चाहिए, एक इंपोर्ट मैं करूंगा लाइब्रेरी डेट टाइम की, ठीक है। ये आपके पास डेट टाइम वेरिएबल आ जाती है, डेट टाइम लाइक दिस, ठीक है। ये आपके पास डेट टाइम हमने वेरिएबल इंपोर्ट कर दी। ये गलत आ रहा है, इंपोर्ट डेट टाइम, ये आपने डेट टाइम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी। इसका मतलब है कि मैं अगर कोई डेट सेव करना चाह रहा हूँ, आई कैन डू दैट इन दिस प्रोग्राम आफ्टर इंपोर्टिंग द डेट टाइम लाइब्रेरी। अब इसको यूज कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेट बनाना चाहता हूँ, उसका नाम रखते हैं बर्थडे, ठीक है। सो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा बर्थडे के नाम से, और इसके अंदर मैं एक डेट सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, डेट टाइम डॉट डेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालूंगा, तो यू कैन सी इन पाई चार्म वो आपको प्रॉम्प्ट ऊपर दे रहा है कि पहले आपको एंटर करना पड़ेगा ईयर, फिर आपको एंटर करना पड़ेगा मंथ, और फिर आपको एंटर करना पड़ेगा डे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेट टाइम के अंदर डेट एंटर करना चाहता हूँ 2001, एंड उसकी मैं मंथ एंटर कर दूंगा मई, और उसके बाद मैं डे एंटर कर दूंगा 15, ठीक है। सो एक मैंने डेट ऑफ आई कॉल्ड इट बर्थडे, और इसके अंदर मैंने ईयर 2001
मंथ इज मई एंड डे इज 15, मैंने बना के इस बर्थडे के अंदर सेव कर दिया, ठीक है। अब इस तरीके से बर्थडे विल नाउ होल्ड अ डेट, ठीक है ना। और इसको यूज करना भी बड़ा आसान है, मैंने इसके अंदर ये तीनों चीजें सेव कर ली हैं, एंड आई कुड नॉट हैव डन दिस बिफोर क्रिएटिंग या लिंकिंग दिस डेट टाइम लाइब्रेरी फर्स्ट, ठीक है। तो मैंने ये काम कर लिया है, तो मैंने अब डेट टाइम क्रिएट कर दिया हुआ है, और उसका मैंने वेरिएबल डेट टाइम टाइप का वेरिएबल बनाया है, इसका नाम है मैंने रखा हुआ बर्थडे, और इसके अंदर मैं डेट सेव कर सकता हूँ। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल, यानी फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि ये बंदा जिसकी बर्थडे ये थी उसकी आज कितनी एज हो चुकी होगी, तो फॉर एग्जांपल आई कैन डू दैट वेरी इजीली। आई कैन फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड एज, और उसको मैं इंटीजर टाइप का बनाऊंगा, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एज इज इक्वल टू 2024 विच इज दिस ईयर माइनस बर्थडे डॉट। अब ये देखो यहाँ पे मैं जैसे ही डॉट दबाता हूँ ना, उसने नीचे मुझे ऑप्शंस दिए हुए हैं। I can select the individual day, I can select the individual year, and I can also select the individual month, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे सिर्फ डेट यानी उसकी एज कैलकुलेट करनी है, तो आई जस्ट नीड द ईयर्स। तो 2024 से उसकी ईयर की वैल्यू माइनस कर दे, तो वो एज पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें टेक्निकली मैंने उसको एज प्रिंट किया, लेट्स सी व्हाट द एज लुक्स लाइक। मैं बल्कि यहीं पे उसको प्रिंट भी कर देता हूँ, मैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन अ वेरिएबल, मैं यहीं पे उसको प्रिंट कर देता हूँ। लेट्स सी व्हाट द प्रोग्राम सेज, तो इसकी एज कितनी है, ये देखें जी, एज शो हो रही है 23, विच मेक्स परफेक्ट सेंस। क्या आपने 2021 में एक बच्चा पैदा हुआ था, आज ऑन 2000 आफ्टर 23 ईयर्स उसकी जो है एज 23 हो चुकी होगी, ठीक है ना। सो ये नोटिस करें कि मैंने एक डेट टाइम ऑब्जेक्ट बनाया, एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर तीन फील्ड्स है, ईयर की, मंथ की और डे की, अलग अलग, एंड दे आर ऑल इंडिविजुअली ट्रीटेड एज इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। लेकिन जाहिर है ये बिल्ट इन लाइब्रेरी है, इसके अंदर पीछे से प्रिकॉशंस होंगे कि आप ईयर को एक सर्टेन फॉर्मेट से एंटर करेंगे, मंथ जो है वो 12 से ऊपर हो नहीं सकता, डे 31 से ऊपर हो नहीं सकता, और मेरा ख्याल है इसमें लीप ईयर वगैरह का भी हिसाब किताब रखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपने बिल्ट इन लाइब्रेरी इस्तेमाल की फॉर सेविंग अ डेट टाइप, ठीक है ना। वी हैवंट डिस्कस दिस बिफोर, आई थिंक बिफोर, ठीक है। दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन क्रिएट अ डेट टाइप वेरिएबल। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ आ रही है बात की? यस सर। ओके जी, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं कि आगे वो क्या करता है। हमने देखो टेक्स्ट स्ट्रिंग कर लिया, हमने बूलियन कैरेक्टर डेट टाइम कर लिया। अच्छा, ये पॉइंटर्स जो है ना, ये पाइथन में होते नहीं हैं, ठीक है। सो इस पे हम बाद में बात करेंगे कि ये पॉइंटर बेसिकली बनाते किस तरीके से हैं अदर लैंग्वेजेस में, या पाइथन में अगर है नहीं चीज तो उसका ऑल्टरनेट क्या होगा। फिर हम बात करते हैं अब एरे की, ठीक है ना। अब एरे क्या चीज होती है? एरे इज व्हेन आई वांट टू सेव। अब देखो ना, एरे की बात करो, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज एन एरे, ठीक है। अच्छा जी, एरे क्या होता है? जब मैंने मल्टीपल वैल्यूज, व्हेन वी वांट टू सेव मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप, and and also they and they are also related to each other, ठीक है ना, in the context of the problem of course, under the same identifier, ठीक है ना। तो मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल I want to save the marks of computer science students in the AS class, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें मेरे पास पहली तो बात ये कि मैंने चूंकि सबके मार्क्स सेव करने हैं, तो डाटा टाइप तो सेम होगी। और दूसरा रिलेशनशिप क्या है कि एएस क्लास के सिर्फ कंप्यूटर साइंस के मार्क्स मुझे चाहिए, उसमें बीच में किसी की जो है ना वो पॉकेट मनी नहीं होगी, बीच में किसी की क्या कहते हैं कि वो नंबर ऑफ उसकी सिबलिंग्स नहीं होंगे, बीच में वो फिजिक्स के मार्क्स नहीं होंगे। इट्स ओनली कंप्यूटर साइंस मार्क्स फॉर ओनली एएस स्टूडेंट्स, ठीक है। जब इस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे, डाटा टाइप भी सेम हो, तो हम बड़े आराम से एक एरे इसके लिए क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। सूडो कोड में एरे बनाने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि पहले तो आपको बताना पड़ता है कि जनाब उसके एरे का नाम क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे एरे का नाम रखा है मार्क्स। अच्छा, उसके बाद अगेन कैम्ब्रिज स्टैंडर्ड के हिसाब से एक सूडो कोड ये बताता है कि यस इट्स एन एरे, एंड यू आल्सो हैव टू डिफाइन इट्स इंडेक्स वैल्यूज, यानी उसका साइज क्या है।
अभी इंडेक्स क्या होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन इंडेक्स जो है, यानी उसकी पहली वैल्यू जो है जिस पोजीशन पे बड़ी होगी उस पोजीशन का नंबर होगा 0, और आखिरी वैल्यू जिस पोजीशन पे बड़ी होगी उस पोजीशन का नाम होगा 9। ठीक है। और हर पोजीशन पे जिस किस्म का डाटा पड़ा होगा वो होगा इंटीजर। ठीक है। अब देखो इस एक सेंटेंस में मुझे क्या क्या चीज पता चल रही है। मुझे पता चल रही है उस एरे का नाम। ओके। एरे का नाम है मार्क्स। और एरे का साइज विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग एट 9, सो 0 से लेके 9 तक, दैट्स लाइक 10। और उसकी टाइप विच इज गोना बी इंटीजर। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक एरे बन रही है विच इज समथिंग लाइक दिस। और उसके अंदर लेट्स जैसे अगर ये इंडेक्स पोजीशंस हैं और ये मेरे पास वैल्यूज है और ये मेरी एरे का नाम है विच इज मार्क्स, तो इसके अंदर आपके पास इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3 4 5 6, और नीचे आपके पास हमें चाहिए 7 8 एंड 9। ठीक है। ये आपके पास 7 8 और 9। ठीक है। तो ये आपके पास एक एरे बन गई है विच इज कॉल्ड मार्क्स ऑफ इंटीजर टाइप ऑफ साइज 0 to 9। ठीक है। सो मैंने जब इस तरह की एरे बना ली है, ये जो डायग्राम है दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट इट माइट लुक लाइक इफ आई वर टू इमेजिन दिस इन द एरे। लेकिन ऐसा एरे में पढ़ा नहीं होता। ठीक है। कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में पढ़ा होगा नो डाउट। लेकिन दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन इज नॉट व्हाट really data is organized like in the memory, कुछ की शक्ल ही कुछ और होती है। लेकिन this helps us to understand what an array might look like. That's why इसको हम logical representation कहते हैं, because humans के लिए ये इस तरह की representation जो है ना, it makes it easier to understand. अच्छा, अब array को बनाना एक चीज है और दूसरी बात array के अंदर डाटा स्टोर करना एक और चीज है। So for example मैंने इस array के अंदर किसी पोजीशन पे मैंने वैल्यू स्टोर करनी है। सो उसके लिए मुझे एरे इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एरे इंडेक्सिंग। एरे इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि यू आर एक्सेसिंग वन सिंगल पोजीशन इन एन एरे टू आइदर प्रिंट द डाटा और स्टोर सम वैल्यू देयर। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी मार्क्स की इंडेक्स पोजीशन 4 के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। एंड बाय द वे व्हेन आई टॉक अबाउट इंडेक्स पोजीशन 4 आई एम एक्चुअली रेफरिंग टू इंडेक्स पोजीशन 3। वो 3 क्यों है? बिकॉज 0 1 2 3 फोर्थ प्लेस इज इंडेक्स पोजीशन 3। लेकिन हम जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फिफ्थ प्लेस की बात करूंगा तो फिफ्थ प्लेस की इंडेक्स पोजीशन 4 है। इसी तरह 10th प्लेस की बात करूंगा तो उसकी इंडेक्स पोजीशन 9 है, सो एंड सो फोर्थ। पाइथन जैसी लैंग्वेजेस जो है जीरो इंडेक्स लेके चल रही होती हैं, तो आप भी जीरो इंडेक्स ही लेके चलेंगे इसको। ठीक है। अब मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट ए वैल्यू इन दी फोर्थ पोजिशन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरी एरे का नाम क्या था बाय द वे? मार्क्स। मार्क्स की इंडेक्स पोजीशन 3 पे जाएंगे बिकॉज दैट इज द फोर्थ प्लेस, और वहां पे जाके एक वैल्यू सेव कर देंगे, फॉर एग्जांपल 45। तो ये देखो इसकी वजह से क्या होगा कि मेरी मार्क्स एरे की इंडेक्स पोजीशन 3 में जाके वैल्यू 45 सेव हो जाएगी। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू डिफाइन एन एरे इन सूडोकोड। ठीक है। नाउ अब आप चाहें, आप एरे बनाना चाहें तो स्ट्रिंग की बना लें, रियल की बना लें, बूलियन की बना लें, डेट टाइप की बना लें, ठीक है ना, कैरेक्टर की बना लें। दैट्स अप टू यू वट एवर यू नीड। हमारे करंट प्रॉब्लम जो था, हमने CS के मार्क्स सेव करने थे, उसके लिए इंटीजर एरे इज परफेक्टली फाइन। ठीक है। अगर मैंने यही काम पाइथन में करना है तो पाइथन में एरे बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। डिफिकल्ट तो नहीं है तो आसान काम ही, लेकिन थोड़ा सा यूनिक मेथड है। अब उसमें हमने करना क्या है? उसका मेथड कुछ इस तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइथन में एरेज पहली तो बातें होती ही नहीं है। ठीक है ना। जो चीज होती है उसको लिस्ट कहते हैं, लेकिन हम उसको एरे की तरह ट्रीट करेंगे। तो एरे की तरह ट्रीट करने का मतलब ये है कि मैं फॉर एग्जांपल एक एरे बनाता हूँ मार्क्स के नाम से। ठीक है। तो नाउ दैट्स इट, मैंने डिफाइन कर दिया कि जनाब ये एक एरे यानी एक लिस्ट है। लेकिन इसके अंदर है क्या, इसकी टाइप क्या, भी हमने कुछ दिया, हम इसका साइज क्या है, हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहली बात है इसका साइज डिफाइन करते हैं, इसकी टाइप डिफाइन करते हैं। मैं चाहता हूँ इसकी इसकी टाइप इंटीजर हो, सो देयरफॉर एवरी इंडेक्स पोजीशन शुड हैव एन इंटीजर वैल्यू टू इट। यस इट डज। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे 0 रख दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जनाब इस तरह की इस एरे का साइज भी 10 होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, 0 फॉर x इन रेंज, यहाँ पे 10। अब इससे क्या होगा कि मैंने एक एरे बना दी ऑफ साइज 10 जिसकी हर इंडेक्स पोजीशन पे 0 पड़ा हुआ है। इफ यू प्रिंट दिस एरे, मैं अगर आपको प्रिंट, जैसे एग्जांपल प्रिंटिंग बाद में करेंगे, जस्ट एन एग्जांपल मैं अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊं
ये नोटिस कि ये एरे की हर इंडेक्स पोजीशन पे मैंने 0 रख दिया। इसका मतलब है मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि मेरी मार्क्स की एरे की टाइप जो है वो इंटीजर है, बिकॉज हर जगह 0 पड़े हुए। और दूसरी बात है उसका साइज भी 10 है। दिस शैल बी 0 इंडेक्स पोजिशन, दिस इज 1 2 सो एंड सो फोर्थ, एंड दिस शैल बी 9। और अगर आप ये कर चुके हैं तो फिर आप इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्क्स की इंडेक्स पोजिशन 3 पे जाके एक वैल्यू रखना चाहता हूँ 45, एंड व्हेन आई डू दैट एंड प्रिंट मार्क्स अगेन, तो आपको नजर आएगा कि मार्क्स के अंदर इंडेक्स पोजिशन 4 विच इज एक्चुअली 3, यानी 0 1 2 3, वहां पे आपने 45 भी रख दिया। ठीक है। सो एरे इंडेक्सिंग इज द सेम एज वी डिस्कस्ड इन द सूडो कोड, बट थोड़ा सा डिक्लेरेशन में फर्क है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि ये एक इंटीजर टाइप की एरे बनता, फॉर एग्जाम्पल आप लाइंस के एक एरे बनाना चाहते हैं, तो आपने सॉरी स्ट्रिंग टाइप की एरे बनाना है, तो आप सिंपली क्या करें कि एम्प्टी स्ट्रिंग रखें, और जितना आप इसका साइज चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका भी साइज जो है ना वो रेंज 10 रखना चाहता हूँ, लाइक दिस। इससे क्या होगा कि मेरी लाइंस भी, अब मैं यहाँ पे प्रिंट अगर लाइंस करूंगा, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि मेरे पास एक एरे ऑफ साइज 10 ऑफ स्ट्रिंग टाइप की बन गई है। ठीक है। इसकी हर इंडेक्स पोजिशन पे एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ है। मैं अगर फॉर एग्जांपल लाइंस के अंदर थर्ड पोजीशन पे एक बच्चे का नाम सेव कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अली के ये मार्क्स हैं, उसमें देखो कि मेरे पास जो दूसरी एरे है प्रिंट लाइंस, या नेम से रखना चाहिए था इसका नाम, उसकी फोर्थ प्लेस पे यानी इंडेक्स पोजीशन 3 पे एक आपके पास नाम भी नजर आ रहा है हमें। ठीक है। सो आप चाहें तो आप इसको रियल टाइप की एरे बना रहे हैं, उसके लिए इसलिए हम जीपीएस फॉर एग्जाम्पल एक एरे का नाम बना लेते हैं। उसमें मैं क्या करूंगा, 0.0 रखूंगा, और इसी तरह फॉर एक्स इन रेंज जितना भी आप साइज रखना चाहे वो रख लें। अगर आपने इसको ट्रुथ्स एक एरे बनाना चाहें जिसकी हर इंडेक्स पोजीशन पे बूलियन वैल्यू होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रू रख लेता हूँ एक्स इन रेंज, देन अब वहां पे ये चीज कर लें। ठीक है। दैट्स अप टू यू। तो आप जिस टाइप की एरे बनाना चाहें तो आप उस टाइप की वैल्यू रखें, और जितना साइज रखना चाहे उस तरह साइज रखें, तो आपकी एरे बनाई जा सकती है। और बाकी इंडेक्सिंग जो है उसका ख्याल रखना है आपने कि वो स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। जी, सबको समझ आ रही है बात Yes. की? Yes. हेलो। अच्छा, जल्दी से Yes, sir. अटेंडेंस लगा लेते हैं क्योंकि क्लास का टाइम हमारा खत्म हो रहा है।